मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। आज है अग्रिता का बर्थडे और सुबह हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं अग्रिता को विश करना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे माय डियर लिटिल चाइल्ड। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और रेडी भी हो गई। मैंने तब का वीडियो नहीं बना पाई, हम सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे भैया और मेरे हस्बैंड और भाभी के भाई तीनों लोग वो ऐसा मतलब जो वो प्रोजेक्टर पे ना अग्रिता का मतलब फर्स्ट ईयर की जर्नी दिखाई जा रही है, क्योंकि वो अमेरिका में बॉर्न हुई थी। तो उसकी दादी बाबा मतलब फैमिली का कोई नहीं था, सिर्फ भैया भाभी थे। तो जो उसका पूरी जर्नी है ना, स्टार्टिंग से 1 ईयर तक जो है, बॉर्न से लेके 1 ईयर तक, तो वो पूरा हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। मतलब वो लैपटॉप में भैया बना रहे थे अच्छे से, और ताकि वहाँ पे प्रोजेक्टर पे वो चले। तो यहाँ पे भाभी देखो साड़ी पहनी है आज के दिन, और चाय वाय हम लोग को दे रही थी। और यहाँ पे देखो आरती स्टार्ट हो चुकी है नीचे, क्योंकि हाँ 24 घंटे हो गए थे ऑलमोस्ट रामायण होते होते। तो 12 बज रहा था सुबह का। सब लोगों ने चाय और नाश्ता कर लिया, फिर हम लोग आ गए आरती में। तो देखिए यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब आज का वाइफ तो बहुत अच्छा था जब ये आरती हो रहा था। और इतनी ज़ोरों शोरों से आरती हो रही थी ना, सबने इतने अच्छे से क्लैपिंग कर करके आरती की है, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था राम सिया राम, राम सिया राम, ऐसे से जो बोलते हैं ना, सीताराम जी आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना और इतनी भीड़ भाड़ थी, तो मेरे से ना पहना नहीं गया। तो मैंने पहना है ये पिंक वाला सूट, और कल का ही दुपट्टा मैंने कैरी किया है, क्योंकि पता नहीं कहाँ रखा था, भीड़ भाड़ में इधर से उधर था, बैग से निकालना था। तो मैंने कहा चलो लेट हो रहे हैं, वही दुपट्टा मैंने ले लिया। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, ये ढोल मजीरा और ये माइक में जब चल रहा था, बहुत अच्छा लगा ये आरती। देखो भैया के पापा कितने अच्छे से क्लैपिंग कर रहे हैं। ये भैया की मम्मी है जो येलो साड़ी पहनी है। और यहाँ बहुत अच्छा लगता, हम सब ने आरती किया, मतलब सबको बारी बारी सारे लोगों ने आरती किया, और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। मतलब आरती वारती तो जहाँ होती है वहाँ पे रहना ही चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर भाभी यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे कि आरती हो जाएगी, तो ऊपर मतलब आरती के बाद जस्ट हवन था, तो यहाँ पे हवन होना था, क्योंकि अग्रिता का टीका कराना था। तो फिर यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है। तो अंकल आंटी भैया भाभी बैठे हैं, बाकी उनकी फैमिली के लोग बैठे हैं। तो क्या हो रहा था कि ना, मतलब 5-5 बार सब लोग आहुति देने के बाद सबको बुलाया जा रहा था। तो भाभी ने बोला भाभी आप अग्रिता को लेके आ जाइएगा, उसको टीका कराएगा। तो अग्रिता ने कितना प्यारा ड्रेस पहना है ना, अग्रिता की नानी ने दिया है ये ड्रेस, इतनी क्यूट लग रही थी ना। फिर हमने मतलब भैया भाभी को मैंने अग्रिता को गोद में दे दिया था भाभी के, लेकिन इतनी तेज वो अग्नि की वो आग, मतलब उसकी लौ लग रही थी, मतलब अग्रिता को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने उसको दूर लेके बैठ गई मैं उसको। तो देखो कितनी क्यूट है ना, कितनी प्यारी सी लग रही है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं भी हम लोग ले जा रहे थे, बस रोना गाना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस खेलना, सबके साथ खेलना। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। जब मैं आने लगी थी ना, तो मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। तो मतलब बहुत तेज से वो आँच लग रही थी, तो मैं उसको अंदर लेके आई दर्शन कराने के लिए कि अच्छे से दर्शन कर लीजिए। फिर मैंने सोचा इसके साथ थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। ये इतनी प्यारी है ना, मैं इसको बनाना दे रही थी, ये मुझे रिटर्न कर रही थी। तो मैं अग्रिता के साथ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे खेली और उसको बर्थडे विश किया। तो मैंने उसको बर्थडे विश किया था। इतनी छोटी सी बच्ची, इसको क्या पता, बस इसको अच्छा लग रहा था कि भीड़ भाड़ है, पर हाँ बहुत प्यारी लग रही थी। और इसकी बहुत प्यारी सी कैप आई थी, पर ये कुछ लगा नहीं रही थी। ये देखो ये बनाना तोड़ तोड़ के ये मुझे दे रही है, सारा बनाना भगवान जी को जो चढ़ाया गया था वो उठा उठा के ये मुझे दे रही थी। और फिर अब यहाँ पे हो रहा था हवन, तो मुझे भी भाभी ने बुलाया। तो मेरे हस्बैंड कहीं इधर उधर थे, तो मैंने अकेले ही कर लिया। ऐसे जोड़े में करो तो अच्छा लगता है, तो मैं कर ली। फिर वो बाद में आके किए थे जब मैं ऊपर चली गई थी। तो माही और उसके पापा ने बाद में किया। 5 बार सब लोग कर रहे थे, 5-5 बार सबको बुलाया जा रहा था बारी बारी, क्योंकि जितनी जगह थी ना एक साथ तो बैठ नहीं सकते थे, इसलिए बारी बारी सब लोग उठ रहा था। फिर सब लोग आके हवन कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम सब लोग ऐसे ही नीचे बैठ के कल भी खाना खाए थे और आज के दिन भी ऐसे ही खाना खा रहे थे। बहुत अच्छा, मतलब हम लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लंच भी कर रहे थे और डिनर भी, और सबके साथ कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी। तो हमने उन्हें खाना वाना खा के टाइम हो रहा था पार्टी का, तो हम आ गए पार्लर। मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर भाभी ने बोला कि भाभी चलिए पार्लर। तो ये भाभी की वजह से ही मैं रेडी हो पाई, नहीं तो वरना मैं खुद से ही रेडी होने वाली थी। तो पार्लर आ गए। भाभी देखो पीछे रेडी हो रही है, गाउन पहनी है, बहुत प्यारा सा गाउन पहनी है। पर उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, अग्रिता मतलब पहली बार अग्रिता पार्लर में रोई। मुझे मतलब देख भाभी रेडी नहीं हो पा रही थी, क्या पता उसको नज़र लगी थी या भूख लगी थी, कुछ समझ में नहीं आया। तो भूख की वजह से तो नहीं रो सकती, हाँ नज़र कह सकते हैं। तो
तो फिर मैंने इसको अपनी गोद में लिया। भाभी के थोड़े बाल भी बड़े बड़े हैं, प्यारे प्यारे से हैं, तो टाइम लगता है उसमें, लेकिन अगिता थोड़ा सा परेशान करने लगी, तो फिर मैंने इसको गोद में लिया। माही को थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ोन दे दिया कि थोड़ा सा बिजी रहेगी, पर हाँ उसको भी बहुत शौक है ये सब चीज़ों का, है ना, गर्ल है तो उसको भी बहुत शौक है मेकअप सेकअप का। तो ये देखो अगिता यहाँ पे आ गई मेरी गोद में और भाभी ने मेरा मेकअप किया। अगिता को लेके मैंने अपना मेकअप करा लिया और ये है मेरा फाइनल लुक। मतलब एंट्री सब बच्चों की हो गई थी, अगिता की और भैया भाभी सबकी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो अपनी बना लूँ। तो मैंने ये साड़ी 3 टाइम्स पहना, ये 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स ही पहना है। ये बहुत प्यारी साड़ी थी। ये है मेरा ओवरऑल लुक, ये मेरी है फैमिली। और ये देखो कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया ने बहुत अच्छे से व्यवस्था कराई थी, भैया और भैया की फैमिली ने, जिसने भी ये कराया था बहुत अच्छा लगा। और ये देखो पता है ये क्या था, ये कपल का वो था, क्या था, गेम था कपल का। तो मैं और भाभी पार्लर से बहुत लेट हो चुका था बच्चों की वजह से, तो बच्चों का गेम भी माही मिस कर दी, नहीं खेल पाई, बाकी बच्चों ने खेल लिया। हम ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट हो गए थे, कपल गेम्स और हो चुके थे तब तक, तो हम नहीं आ पाए, लेकिन हाँ लास्ट में मैं आ गई तो एक पे हमने पार्टिसिपेट किया। जो एंकर था ना, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के पीछे ही पड़ा था कि बस ये हार गए, क्योंकि वो उसका माउथ का डायरेक्शन वो साइड में देख रहा था और हम लोग पीछे थे, तो वो बार बार देख नहीं रहा था कि हम लोग, मतलब हमेशा मैं आगे ही थी, जो वो बोला था उससे पहले ही कर रहे थे। और माँ ही बार बार आ रही थी कि मम्मा डैडी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला गेम। इस वाले गेम में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों विनर रहे और एक और कपल विनर रहा, पर हाँ जो एंकर था ना वो हमें विनर देखना नहीं चाह रहा था। और लास्ट में मुझे 2 प्राइज मिले, भाभी ने दिया, भैया भाभी की तरफ से हमें 2 प्राइज मिले। मैं इस वाले गेम में भी विनर रही और एक सेल्फी का था उसमें भी विनर रही, और बहुत अच्छा लगा। ये बार बार मेरे हस्बैंड से हैंड से कर रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इसको। कोई मूवमेंट हिस्ट्री नहीं चलेगा, ठीक है, सारे मूवमेंट सबसे अच्छे हो। जैसे म्यूजिक बंद होगा, अरे कोई जोरदार नहीं करना, रोमांटिक करना है, प्यार भरी दुनिया में खो जाना है आपको, जैसे सालों में खो रहा है, ठीक है। और मुझे पता है आज आप भी बच्चे इतना दूर खड़े, तो प्लीज वो आप ही की वाली वो साथ हो जाए। तो आपको क्या करना है, इनके साथ डांस करें। जैसे म्यूजिक बंद हो जाएगा, जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है, लेकिन मैंने हाथ मिलाना है, कब करना है, 500 रुपये हमें नहीं बता, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे न्यू रूल्स हम बताते रहेंगे, लेकिन इनमें आधा काम आज सब लोगों को हो जाएगा। प्लीज म्यूजिक प्ले किया जाए, बहुत ही खूबसूरत पल है, प्लीज प्यार भरी नजरों के साथ गुजारिए। एंड म्यूजिक प्ले हो गया। आपकी साथ बातें सभी के लिए इतनी यादगार हो गई, हम लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट रूल बहुत करना है, कोई लेट नहीं होगा, सबसे लेट आप हुए, लेकिन एक चांस था क्योंकि आपको नजदीक लाना था मुझे। अब आप लोग नजदीक आ चुके हैं, अब गेम के रूल शुरू हो गए। प्लीज वेरी इजी। सबको माँ में संगीत होना है मैम के, जल्दी ये देखिए अभी नहीं खड़े, सबको बराबर सुनाई पड़ा था, ठीक है, इसलिए कहना तो भैया हो गए, ठीक है। ओके सर, आज जिनका बर्थडे उनके लिए 2 शब्द दे दीजिए। हमारी सारी दुआएं उस बच्चे के लिए हैं, जिसके मौसम वाले बच्चा हो गए, इस सबकी दुआएं उस बच्चे को लगे, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत सारी बहुत लोग आके अपने गुण देते हैं, चले जाते हैं, इनके शब्द ये थे, जिनकी भी दुआएं सारी दुआएं चले पर ताली आ गई। ओके म्यूजिक प्लीज, और तालियां प्लीज बहुत ध्यान देंगे। अपने काम करते सबसे पहले बोलना है, अपने नाम भी बोलना करते, लेकिन सब देखिए नहीं बोले कि कल ये बोली है। कैसा लग रहा है आपको ये? अभी तो पार्टी शुरू हो गई।
नहीं आज आप सेलिब्रिटी हैं हमारे, आप ही यहाँ पे प्राइज दिया जाएगा। आप आउट हुए जिसलिए आपका डांस कैप्चर होगा आपकी स्क्रीन में। सेल्फी लेने की एक्टिंग करनी है कपल को, जल्दी सर आपकी सेल्फी लेट हो रही है, नहीं बोले इतनी बड़ी सेल्फी लेट हो रही है। थैंक यू सो मच सर, नहीं सर सबके बराबर पुलिकार करना तो हमें कर गया सर, अभी रिप्लेस करा दो बिठा दी भैया। अच्छा कितनी लोग कह रहे हैं 4 करना चाहिए, अब इससे टप टप हो जाएगा, ठीक है तो पता इसी कितने लोग कह रहे हैं उनको सांस खुलना चाहिए प्लीज। सभी ने कह दिया जवाब, साथियों ने कह दिया, ये प्यार आप लोगों ने हमेशा हो रहा है, ये भी प्लीज। सभी नाम भी सर की जेब में हाथ डालना है, जैसे ही मौका आएगा नहीं मुझे जा ही नहीं पता, ठीक है बहुत ही ऊपर। एंड हम ये चाहते हैं आज इनका बर्थडे के लिए आप लोग कुछ कह के बोलें। हम देखने नहीं पाए हैं पर उनको प्यार में आशीर्वाद दें और वो हमेशा लास्ट में बहुत उससे पहले हम लोग फोन कर दें। सभी नाम के सर के पास अच्छा है, लेकिन चीजों की प्रॉब्लम बराबर तो सर कैसे बन रहा है सर आपका हो गया आगे थैंक यू सर। क्या बात है, थैंक यू सर, जो फाइनल हो गया सर जीते चाहे हारे, लेकिन प्राइज नहीं के हाथों मिलेगा, आप दोनों कपड़े में किसी एक को क्या पता दोनों को मिल सकता है। सर के हाथों मैन के हाथों जो प्राइज देता है उसके बाद आउट ही आउट गेम करनी आ जाती है, उनका आशीर्वाद है ये भी मुझे अपनी अंगूठी पहले देंगे, जल्दी जल्दी कौन पहले दे रहा है आगे छीने की हाथ के अंदर मेरा हाथ छीना नहीं है। अच्छा हम चलते हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, ये लीजिए आप लोग पहना दीजिए प्लीज, आप लोग पहना दीजिए। और मैं चाहता हूँ हमारे दो देखिए सर हम चाहते हैं आप इन दोनों को अपने हाथों से प्राइज दे दें और फिर फोटो कैप्चर करें, दोनों का पहले आप सर आप देने आए। और ये देखो हमें मिलता है गिफ्ट, और एक और गिफ्ट और मिला था, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने जीता और ये वाले कपल ने भी जीता। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये गेम खेल के। और यहाँ पे देखो माही और माही की डैडी अलग ही, उनका अलग चल रहा है। और अभी बच्चे की एंट्री, मतलब ये देखो प्यारी सी ये कृतिका मैं कह रही हूँ, अग्रिता ने अपना हेयर बैंड्स और क्रॉन सब निकाल दिया था, वो मतलब लगा ही नहीं रही थी। और यहाँ पे हम लोग क्या खा रहे थे, हाँ आई थिंक मैं पनीर टिक्का खा रही थी, पता नहीं क्या खा रही थी, हाँ कटोरी चाट भी खाया था। उसके मतलब ये सब खाने होने के बाद अग्रिता की एंट्री होती, केक कटिंग होती है, उसके पहले तो ये गेम शो ही चल रहा था। काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों वाला मिस कर दिया, और भी कपल के हमने गेम मिस कर दिए, बस एक ही में मैं पार्टिसिपेट कर पाई और बहुत अच्छा था। खाना पीना भी बहुत अच्छा था, बाकी सब कुछ ओवरऑल
100% बेस्ट था, काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा। ये जो मेरे जस्ट पीछे है ना, ये भाभी की सिस्टर है और ये भी बहुत प्यारी, बहुत स्वीट सी है। तो मैं यहाँ पे खा रही थी, मुझे भूख भी लग गई थी, काफ़ी टाइम हो चुका था जो हमने जब लंच किया था। लंच करने के बाद थोड़ा बहुत काम वाम करने के बाद हम घर से पार्लर के लिए निकल चुके थे और भूख बहुत तेज लगी। और यहाँ देखो बाप बेटी का प्यार कितना अच्छा है ना, ये देखो। इन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं खिलाया, लेकिन अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही प्यार से खिलाते हैं। मतलब उसके लिए तो ये सब कुछ करते हैं, मतलब काफ़ी कुछ चेंज होता है। मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो तब में और माही के होने के बाद काफ़ी चेंजेस आ जाता है, मेरे में भी और इनके में भी। और ये देखो मेरी क्यूट सी एंजल आ गई। अभी देखो इसमें टोन लगाया है ना, कितनी क्यूट लग रही है, कितनी क्यूट सी लग रही है, इसको नजर ना लगे। और ये देखो भैया भाभी की फैमिली अगिता को लेके आ रही है। और यहाँ पे माही का अलग से ड्रामा था, मम्मा मेरे बर्थडे में तो आपने मुझे ऐसे बैठाया ही नहीं था। तो ये देखो ये प्यारी सी फैमिली है, बहुत प्यारी लग रही है। और अगिता अब चल रही है केक कटिंग के लिए, केक काटने के लिए वो स्टेज पे जा रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बर्थडे बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। जैसे जैसे टाइम कट रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि अरे हमें निकलना भी है, बट बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ पे इंजॉय करके। और ये वो वीडियोस हैं जो भैया और मेरे हस्बैंड और भाभी के भैया मिलके ये स्लाइड प्रिपेयर कर रहे थे ना। ये अगिता की फर्स्ट मंथ से लेके 12 मंथ तक की वीडियोस फोटोज सब दिखाई गई है, उसकी जर्नी दिखाई गई है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था मम्मा पापा के अलावा, उसके दादी बाबा नाना नानी किसी ने नहीं देखा था, फैमिली में किसी ने नहीं देखा। तो ये वीडियोस एक अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया गया था ताकि सब लोग देखें कि अगिता कैसे, मतलब हर मंथ वाइज दिखाया गया कि मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी उन्होंने हर एक चीज़ किया जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं ना। उसके बाद छठी बरही और अन्नप्राशन और क्या क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, दिवाली, मतलब सारे फेस्टिवल और मतलब मम्मा डैडी के साथ अगिता ने मनाया, इसलिए दिखाया गया कि देखो। और ये देखो अगिता का क्या कितना प्यारा सा केक है ना, कितना मतलब मुझे तो देख के लालच आने लगी थी। और ये यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग, अगिता की फैमिली है। ये देखो अगिता ने पूरे हेयर बैंड्स वगैरह निकाल दिए, पर हाँ देखो कितनी प्यारी लग रही है, इतनी डॉल जैसी बच्ची, और सीरियसली अमेरिकन बच्ची है ये तो। और यहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं केक देखो ये कैसे काटने जा रही है अपनी दादी माँ की गोद में। और यहाँ पे माही, मैं और उनके डैडी बाहर मतलब पीछे बैक साइड खड़े थे। क्योंकि माही का क्या था ना, मम्मा वो जो स्टिक लगाए स्टार्स जैसा केक के ऊपर, वो दे दो प्लीज़, वो दे दो। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरी माही तो ऐसे ही करती, पता नहीं सबके बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने बोला नहीं बेटा अभी केक कट हो रहा है, फिर भी वो ऐसे ही जिद कर रही थी। लास्ट में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर अब क्या करूँ मैं, बच्चा है तो परेशान तो करता ही है। तो फिर ये देखो मैं और मेरे हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मुझे तो मेरी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, थोड़ी हैवी तो है लेकिन हाँ बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई। और ये देखो केक कट रहा है, सबके मुंह में पानी आ रहा है, सबको लग रहा है केक मिल जाए खाने के लिए, मतलब छोटे छोटे बच्चों को लग रहा है, बड़ों को भी लग रहा है। और यहाँ पे अगिता ने खाया केक और माही जा रही है स्टेज पे, वो भी केक खाने के लिए जा रही है। तो फाइनली देखो ये सारा मतलब जो भी बर्थडे का था गेम हुआ और भी सारी चीज़ें हुई, तो वो सब होने। ये देखो भैया भाभी ने कितने प्यार से एक दूसरे को केक खिलाया, भाभी की स्माइल तो देखो, मतलब बहुत प्यारे कपल हैं भाई। और ये देखो अगिता कैसे डांस कर रही है, सब एक दूसरे को केक खिला रहे, अच्छा लगा। ये है कि मतलब किसी ने किसी के चिक पे नहीं लगाया, लेकिन देखो यहाँ पे अच्छे से अंकल आंटी भैया भाभी उनके छोटे भाई सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें डांस करके। अगिता की फेस देखो कितनी क्यूट सी लग रही है। और फाइनली ये देखो माही आ गई है विक्ट्री का पोज देते हुए कि मम्मा ये देखो मैं आ गई हूँ, वीडियोस बनाओ, ये करो। मेरी गुड़िया का देखो, मेरी गुड़िया का कितना प्यारा सा ड्रेस है, इसके डैडी ने इसके लिए पसंद किया है। और पता है मतलब माही के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, माही को नो ड्रेस लेना, या तो उसको एक साइज छोटी होगी या एक साइज बड़ी होगी। तो छोटे लेने से अच्छा हम सोचते हैं एक साइज बड़ा ले ले ताकि वो 2-3 बार पहन ले। वो देखो इसने वो जिद किया वो स्टार के लिए कि मम्मा मुझे वो स्टार चाहिए, लेकिन मैं ही समझ रही थी, बाकी लोगों को लगा इसको केक खाना है, पर इसे केक नहीं खाना था। वो जो इस पे बेबी जॉन बना था और स्टार्स बने थे वो चाहिए था। भैया ने केक दिया तो इसने मना किया, नो, क्योंकि मैं तो माँ हूँ ना, मैं समझ जाती हूँ, इसके पापा भी नहीं समझ पाए। तो लास्ट में उन्होंने ये स्टिक दिया, माही हैप्पी हो गई। माही ने केक के बस स्टार्स खाए, जितने भी स्टार थे ना वो अपनी प्लेट में लिया, और बेबी जॉन तो वो राजस्थान लेके आई है। तो
बच्चा है भाई, जिद तो करता है। ये देखो भाभी अपनी गुड़िया को लेके डांस कर रही हैं, सब लोग एंजॉय करें। और भैया भैया बस इधर उधर देख रहे हैं कि सब लोग अच्छे से है ना, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने अच्छे से खाना खाया या नहीं खाया, मतलब भैया सबको पूछ रहे थे, हर एक चीज़ देख रहे थे। और यहाँ पे देखो मैं, ये देखो बेबी जॉन लेके आई थी माई। और अब यहाँ पे आ गए हम लोग खाना खाने। खाने में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी पूरी मिस कर दिया। और क्या खाया, हाँ यहाँ पे मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी था, बाकी सारा खाना अच्छा था। तो मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम खाया और मूंग दाल का हलवा। भूख मतलब नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो खाना खाना ही चाहिए, क्योंकि फिर जाके सोना ही है। तो यहाँ पे देखो डैडी और बिटिया का तो प्यार अलग ही है। आइसक्रीम खिलाया और उसने आइसक्रीम गिरा दिया। तो मैंने थोड़ा सा राइस खाया, रोटियाँ बिल्कुल नहीं ली, राइस और एक सब्जी लिया था मिक्स वेज की, उसी के साथ खाया। और थोड़ा सा क्या लिया था मैंने, दही भल्ले, पर मतलब मुझे पसंद नहीं आया, वो मीठा रहता है ना, तो मुझे पसंद नहीं आया। माँ ही क्या खा रही थी, टिश्यू पेपर में नान लपेट के खा रही थी, पूरा उसने खाया भी नहीं। और ये देखो अपने पूरे फ्रॉक को उसने ख़राब कर लिया, पूरा आइसक्रीम गिरा दिया। यहाँ सब खाना खा रहे थे अच्छे से, और मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स किया कि वो भी खाना खा ले, लेके आओ प्लेट। तो उन्होंने क्या किया, सैलेड और स्प्राउट्स लेके आए। इतना कहने के बाद पता नहीं, या तो मतलब भूख होगी सबको, पर इतना एंजॉय करने के बाद ना मन ही नहीं होता है। लेकिन फिर मैंने उनको बुलाया कि नहीं यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा खा लीजिए। और उनका मैंने थोड़ा सा राइस खाया, उन्होंने स्प्राउट्स खाया, सैलेड खाया, और माही ने थोड़ी सी खाई रोटी। यहाँ का मूंग दाल का हलवा बहुत अच्छा था, तो इसलिए मुझे पसंद आया भाई मूंग दाल का हलवा। और सारे खाने यहाँ बहुत टेस्टी थे, सब लोग खाना खा रहे हैं। और वो बैक साइड में आप देखो, भाभी की फैमिली, भाभी लोग फोटो क्लिक करवा रही है, और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। सब भुक कर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। माही बहुत पापा को अपने बहुत प्यार करती है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, लेकिन अब पता नहीं क्यों अपने डैडी को ना जब भी खाना खाते हैं तो वो खिलाती है, हमेशा की आदत है, घर पे भी वहाँ पे भी। पर मुझे जल्दी नहीं खिलाती है, मैं क्योंकि मैं शायद मैं उसको खाना खिलाती हूँ इसलिए, और वो अपने डैडी को हमेशा खिलाती रहती है। लड़कियाँ होती हैं पापा की परी सारे आजकल रील्स तो ऐसे बन गए पापा की परी का कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है ये पापा को। तो मतलब अच्छा लगता है इन लोगों का बॉन्डिंग देख के, इन दोनों की बॉन्डिंग देख के। और ये अपने डैडी के साथ बलून खेलने के लिए बोल रही है, पापा ऐसे करना वैसे करना। और यहाँ पे माही ने अपने फ्रेंड से ही फाइट कर लिया। वो अमेय जो रेड कलर का बलून हिला रहा है ना, उसके साथ उसकी फाइट हो गई, क्योंकि उसने माही का वाइट वाला बलून फोड़ दिया था, और माही ने उसको गुस्से में हल्का सा मतलब अपने हाथ से मारा नहीं, हल्का सा उसको किया हैंड पे, तो उसने भी माही को किया क्योंकि वो माही से बड़ा है। और यहाँ पे देखो ये भैया के मामा मामी इतने अच्छा डांस किए, सब लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, मजा ही आ गया। यहाँ बारी बारी सबने डांस किया। ये देखो भैया भाभी ने किया, बस मैंने ही मिस कर दिया क्योंकि मेरी साड़ी मतलब साड़ी संभल नहीं रही थी। डांस होने के बाद सब लोग खाना खाने आ गए, टेबल और चेयर लगा दिया गया था, मतलब सब लोग बैठ रहे थे। और मतलब हमने तो थोड़ा सा खा लिया था पहले ही, तो मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। और लेकिन भैया ने इतना बोला कि नहीं फैमिली के साथ तो बैठना ही है, खाना खाना है, चाहे मतलब खाओ या नहीं खाओ लेकिन बैठ जाओ, थोड़ा बहुत कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे सबको भूख लगी थी, भैया की सारी फैमिली बैठ चुकी थी, भैया ने ज़बरदस्ती किया तो मैं और ये बैठ गए थे, ये इन द सेंस कि मेरे हस्बैंड हम दोनों बैठ गए थे। और ये देखो माहिम, तो फिर हमने सोचा कि मतलब खाना तो कुछ नहीं खाएंगे, तो फिर हमने सोचा थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं या मूंग दाल का हलवा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मूंग दाल का हलवा, और माही यहाँ पे आइसक्रीम लेके आई थी तो मैंने वो थोड़ा सा खाया। और यहाँ देखो भैया को बहुत तेज से भूख लगी थी, भैया पहले ही बैठ गए और भाभी को पीछे ही छोड़ दिया। भाभी अभी सबसे मिल रही थी, कुछ कुछ गेस्ट ना खाना खा के चले जा रहे थे, तो वो क्या था कि
भाभी मिल रही थी और भैया को भूख लगी थी तो उन्हें टॉलरेट नहीं हुआ, तो वो पहले ही आके बैठ गए। और यहाँ पे मैं सोची थी क्या खाऊं, तो मैंने मूंग दाल का हलवा मंगा लिया अपने लिए, वो मुझे बहुत पसंद आया था। इन्होंने भी अपने लिए मूंग दाल का हलवा बनाया और यहाँ पे देखो सब लोग खाना खा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे खाने की मतलब खाना भी इंजॉय किया, हलवा भी इंजॉय किया, सब कुछ खाया पिया। और यहाँ पे आप देखो भाभी आने वाली है, तो अग्रिता क्या कर रही थी, अग्रिता बच्चा है छोटा सा, उसको भी भूख लगी थी, उसने भी थोड़ा सा हलवा खाया तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा। ये देखो अग्रिता आ गई, भाभी लेके आई, तो मैंने उसको पकड़ लिया क्योंकि भाभी को भी भूख लगी थी, खाना नहीं खाया था, तो वो अच्छे से बैठ के अब खाना खा रही हैं। और अग्रिता देखो मैंने उसको धीरे धीरे सब कुछ खिलाया, और वो भी उसको जो कुछ भी खिलाओ, चाहे कुछ भी खिलाओ, तो वो स्पून लेके ना क्या करती है, मुझे भी खिलाती है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ये मतलब टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया था, रात के आई थिंक 10:30 अराउंड हो रहा था, 10:30 11 o'clock समथिंग हो रहा था। तो क्योंकि हम लोग घर पे पहुँचे काफ़ी टाइम बाद, और ये देखो मॉर्निंग हो गई है क्योंकि मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है, दोपहर में हमारी ट्रेन है, मॉर्निंग में हम निकलने वाले थे। सुबह नहा वहाँ के ब्रेकफास्ट भी कर लिया, रेडी भी हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। और ये देखो बैग वैग हमने पैक कर लिया, लल्ला को भी ले लिया है। और यहाँ पे माही को मैंने सबसे प्रणाम कराया। यहाँ देखो भाभी, हम सारे लोग, मतलब कुछ लोग तो जा चुके थे। और ये देखो अग्रिता इनके गोद में है। हाँ क्या हो रहा था यहाँ, हाँ वो हो रहा था जो हम लोग के ना लड़कियाँ या बहू जाती हैं तो मतलब मम्मी लोग आंटी लोग जो होती हैं वो खोइशा भरती है ना आंचल में, तो हाँ वो ये हो रहा था कि मतलब कौन भरेगा। तो सबसे पहले आंटी ने बोला कि भाभी भरेंगी, तो यहाँ पे आंटी माही को सगुन के तौर पे पैसे दे रही थी, और इनको भी दिया, मुझे भी दिया सगुन पे। मुझे मतलब जो गिफ्ट दिया है ना, और जो गिफ्ट हमें मिला है, और भैया भाभी ने जो हमारे लिए अमेरिका से लेके आया है ना, वो मैं उसका एक और वीडियो बनाऊंगी कि जो अमेरिका से मेरे लिए आया है, और जो वहाँ पे मुझे मिला था जो कपल डांस में, और जो आंटी ने मुझे क्या दिया है वो मैं दिखाऊंगी। और भैया ने सबको रिटर्न गिफ्ट दिया था, वो भी क्या मिला मुझे और माई को वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सब लोगों ने बोला कि भाभी ही खोइशा भर दें क्योंकि मैं भाभी की फ्रेंड हो गई, तो लेकिन मासी लोग बोली कि नहीं नहीं नंद भरती हैं तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे इन लोग मतलब पंडित है ना भाभी भैया लोग, और हम लोग ठाकुर हैं, तो हम लोग क्या अलग होता है, हम लोग क्या धान और हल्दी का देते हैं ना, धान हल्दी और दूब घास का। भाभी के यहाँ थोड़ा डिफरेंट था, राइस था, गुड़ था, और उसमें तो पैसे पहले से रहते हैं, और थोड़ा सा वो क्या था, हल्दी या नहीं, हल्दी नहीं था, और वो सिंदूर लगाती है नंद लोग और खोइशा भरती हैं आंचल में। तो ये यहाँ का भी ये चीज़, ये वाला ट्रेडिशनल देखे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। मतलब सब जगह का यूपी में ही हम लोग हैं, मैं बनारस की, भाभी कानपुर की, पर हर जगह थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो ये देखो ये मेरी नंद है, मतलब भाभी की नंद है, तो वो उन्होंने मेरा आंचल भरा। और ये माही के पापा बैग लेके नीचे जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका था और काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग घर आए थे पार्टी एंजॉय करने के बाद 2:30 अराउंड, काफ़ी टाइम हो गया था, तो सो के भी लेट उठे, फटाफट नहा वहाँ के खाना वाना खा के जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि जल्दी हमारी ट्रेन हो। हमें ऐसा लग रहा था ना हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो भैया भाभी ने कहा कोई बात नहीं, छूट जाएगी तो वापस घर पे आ जाना, लेकिन हैंग गॉड छूटी नहीं, टाइम से मिल गई। और ये आंटी बता रही हैं दीदी को कि कैसे कैसे भरते हैं, मुझे भी नहीं आता, मतलब एक बार देखती हूँ, 2 बार, हमारे साथ तो कई बार होता है भरा जाता है, मम्मी भी भरती है, मेरी सासू माँ भी भरती हैं, लेकिन बार बार हम लोग भूल जाते हैं। तो ये देखो आंटी हैं, बाकी बहुत सारे गेस्ट जा चुके थे, कुछ बहुत सारे गेस्ट अभी हैं नीचे ऊपर सब जगह थे। और फाइनली ये देखो ये वाली भी आंटी ने ये वाला शगुन भी पूरा कर दिया, खोइशा वोइशा हो गया। फिर मैं जो कपड़े पहन के आई थी अजमेर से यहाँ कानपुर के लिए, वही कपड़े मैं पहन के वापस जा रही हूँ क्योंकि 4 दिन का ही था प्लान हमारा, तो इतना सारा लगेज लेके जाने में क्या होता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत कपड़े का वीडियोस रहता है, भाई मेरा कपड़ा हर एक वीडियोस में रिपीट भी हो जाता है, इतने कपड़े कहाँ से आएंगे, इतने पैसे कहाँ से भी आएंगे। तो फाइनली ये सारा कुछ होने के बाद भैया देखो वेट करते कि लेट ना हो जाए क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया। और ये देखो भाभी थोड़ा सा हलवा बनाई थी अग्रिता के लिए कि जल्दी अग्रिता खाएगी। और हाँ लास्ट में क्या होता है ना, आंटी ने बोला ये सारा हर जगह 2-2 दाना चावल छिड़क दो पूरे घर में, इससे क्या होता है, हाँ मतलब लक्ष्मी बनी रहती हैं, मतलब लड़कियां जो ले जाती हैं वो बहू लड़कियां जो भी ले जाती हैं और पीछे डालती हुई जाती हैं ताकि घर में सब कुछ भरा पूरा रहे, घर खाली ना रहे। तो ये वाला था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के।
तो फिर यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए, राजस्थान के लिए। मन तो नहीं था, इवन माही का भी मन नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, जाना तो पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मुझे माही और मैं अपनी मोदक को मिस कर रहे थे। अग्रिता, काकू, यति 3 नाम है उसका, लेकिन माही ने एक और नाम रखा मोदक। तो माही मोदक को बहुत मिस कर रही थी और मैं भी बहुत मिस कर रही थी। माही बार ये भी कह रही थी मम्मा मुझे ना यहीं पे पढ़ना है, यहीं स्टडी करना है, जाना नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसके फ्रेंड मिल गए थे ना। तो माही को खेलने से मतलब है, खेल कुछ कोई भी उसके दोस्त मिल जाते, कहीं भी ले जाओ, अगर कोई उसके बराबर के बच्चे मिल गया खेलने लगी तो वो बस वहीं की हो जाती है। तो वो बोल रही थी कि आंटी से बोल रही थी दादी माँ मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं ना राजस्थान नहीं जाऊँगी। तो सबने बोला फिर स्टडी नहीं करोगे, तो बोली यहाँ पे कर लूँगी। तो फिर मतलब बच्चा है, थोड़ा सा लगता है। मुझे खुद को लग रहा था, मैं भाभी से पहली बार मिली, ऐसा लग ही नहीं रहा था। मैं सबसे पहली बार मिली, बस भैया से मतलब मिल चुकी थी, बाकी सबसे मैं पहली बार मिली, लेकिन लगा नहीं कि हाँ हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये अभी पता नहीं क्या क्या बांधा जाता है, ये सामान उमान के नीचे भी आ गए और अभी तक हमारा ये जो ये कार्यक्रम चला था ये पूरा ही नहीं हुआ। तो ये देखो हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ कर निकल गए स्टेशन के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था और ट्रेन पता है टाइम से बिफोर टाइम थी, तो हमें लगा कि चलो हम पकड़ भी लेंगे। भैया ने बोला कि भाभी 30 मिनट्स लगेगा। हमने कहा भैया ट्रेन तो 30 मिनट्स पहले ही आ रही। तो भैया देखो माही कितनी सैड है, उसको अपनी काकू की अपनी मोदक की बहुत याद आ रही है। तो भैया ने बोला नहीं टाइम से पहुँचा देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच के स्टेशन पे अपनी ट्रेन में बैठ गए तो फिर जान में जान आई। और ये देखो माही आते ही ट्रेन में खेलना स्टार्ट हो गया भाई। फिर से इस बार हमें अपर और मिडल बर्थ मिली थी। यहाँ पे देखो अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। सबसे ज़्यादा मुझे काकू की बहुत याद आ रही थी, माई को भी बहुत याद आ रही थी। और हम लोग निकल गए हैं घर। अच्छा नहीं लगता कहीं से जाओ तो। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं राजस्थान। सबको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय। हाँ हम लोग जा रहे हैं अब राजस्थान। हो गई पार्टी, हो गया बर्थडे। अब आ रहा है, किसका बर्थडे आ रहा है बेटा बता दो, फोन दो, किसका बर्थडे आ रहा है? अच्छा मम्मा का आ रहा है क्या? मेरा नहीं, शायद तो माही का आ रहा है। तो किसका बर्थडे आ रहा है? ये शायद डैडू का बर्थडे आ रहा है। बोल रहे उनका बर्थडे आ रहा है। तो आपका बर्थडे तो लल्ला का बर्थडे पहले। लल्ला की, ये सही बोला, लल्ला का बर्थडे है। कब है लल्ला का बर्थडे? लल्ला है यहाँ, लल्ला का बर्थडे है अगस्त में। फिर है माई का बर्थडे, फिर आएगा डैडू का बर्थडे, फिर आएगा मम्मा का बर्थडे। हाँ लल्ला का आएगा। पहले बताओ तो आपको कानपुर में अच्छा लगा? अरे झूठ बोली, चाचू घर अच्छा लग रहा था ना? और आपका वो आपकी जो फ्रेंड थी क्या नाम था? मोदक, मोदक कैसी थी? मोदक अच्छी थी, ऐसे करता था क्यूट मोदक। बाय 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 बाय। देखो पापा छोले और हम मम्मा क्या कर रही है? मम्मा देखो लिपस्टिक लगा गई है। बाय बाय, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। अभी राखी रिक्शा अच्छी है ना? बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड बाय। और ये देखो जयपुर स्टेशन आ चुका है और जयपुर तक तो ये ट्रेन ठीक आई, लेकिन उसके बाद से इसने इतना डिले कर दिया ना कि हम अपने घर पहुँचे। आई थिंक मैं पहुँची थी अपने घर पे मॉर्निंग में 4:30 अराउंड, 4:30 अराउंड पहुँची थी घर पे। बहुत लेट हो चुका था तो हम घर पहुँच गए। फिर घर पहुंचने के बाद क्योंकि फिर सावन स्टार्ट हो गया था, हमें पूजा पाठ, क्लीनिंग, घर का क्लीनिंग वगैरह करना था, यही सब सोच रही थी मैं, बहुत सारा काम था। तो घर पहुंचने के बाद घर बहुत गंदा था भाई, 4 दिन में ही घर इतना गंदा जाता था और सावन भी है। तो हमने पूजा अच्छे से तैयारी, भगवान जी को अपना टेम्पल क्लीन किया, पूजा पाठ किया और फिर हम लोग सो गए क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ मैं वो गिफ्ट वाले वीडियोस अलग बनाऊंगी, उसको भी आप लोग देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।